मुबीन अपने दोस्त को कमरे में लेकर आया। मैंने कहा कि इसे वहाँ सेहन में ले जाओ, यहाँ क्यों लेकर आए हो? मुबीन ने उसी वक्त अपने जेब से 50,000 रुपये निकाले और राशिद के हाथ पर रख दिए। मैंने कहा कि राशिद, ये पैसे तुम्हें क्यों दे रहा है? जिस पर राशिद कहने लगा कि तुम्हें बस मुबीन के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना है। मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। मेरी शादी को तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके थे। हम शहर आए, यहाँ मकान किराए पर लिया, लेकिन अभी तक मेरे शौहर को जॉब नहीं मिली थी। लेकिन वो मुबीन को इस तरह घर में लेकर आया। मुबीन पहले भी एक दफ़ा घर में आया था और मुझे काफ़ी अजीब नज़र से देख रहा था, लेकिन आज तो उसने हद ही कर दी। राशिद को जब पैसे दिए, मैंने उसी वक्त राशिद से पैसे लेकर वापस मुबीन के हाथ पर रख दिए और मुबीन को कहा कि यहाँ से चले जाओ। मुबीन वापस बाहर सहन में आ गया। राशिद मेरे पास बैठ गया और राशिद कहने लगा, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, इस मकान का किराया भी देना है। मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज़ शबनम मेरी बात मान लो। राशिद अब मेरे पाँव के पास बैठ गया, मेरे पाँव को हाथ लगाने लगा, कहने लगा कि बस एक बार की ही तो बात है, ऐसे समझो कि ये सब कुछ हुआ ही नहीं। मुबीन के साथ बस तुम्हें आज का दिन गुजारना है, बस कुछ देर की बात है। 50,000 मिल जाएंगे तो हम इस घर का किराया दे पाएंगे, फिर मुझे जॉब मिल जाएगी, फिर मुबीन यहाँ कभी भी नहीं आएगा। मैं अब बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, मुझे राशिद से बिल्कुल इस बात की उम्मीद नहीं थी। मैं घर से राशिद के लिए भाग कर आई थी। घर वालों ने बहुत कोशिश की कि मैं वापस चली जाऊं, लेकिन यहाँ आकर मैंने राशिद से निकाह कर लिया। अब मेरे पास वापसी का भी कोई रास्ता नहीं था। जिस तरह मुबीन को मैंने देखा और मुबीन से गुस्सा किया, मैं नहीं चाहती थी कि उसके साथ मेरा ऐसा कोई भी तल्लक बने। राशिद ने एक बार फिर मुझे कहा कि प्लीज़ मेरी बात मान ले। वो मुझे बार बार मजबूर कर रहा था। मैंने कहा सिर्फ आज की बार, इसके बाद कभी भी तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं आज के बाद कभी भी किसी को यहाँ लेकर नहीं आऊँगा। मैं अब बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। थोड़ी देर के लिए मैंने राशिद को कहा कि मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर तुम मुबीन को अंदर भेजना। फ़िलहाल मैं मुबीन का सामना कैसे कर सकती हूँ? मैंने अपने आप को फ्रेश किया, अच्छी तरह से मुँह हाथ धोया, अच्छी तरह से तैयार हो गई, क्योंकि मुबीन ने 50,000 रुपये दिए थे। मैं नहीं चाहती थी कि अब मुबीन को किसी किस्म की कोई भी परेशानी हो। मुबीन के साथ मुझे आज का दिन पूरा गुजारना था। तकरीबन 10 बज रहे थे और तकरीबन शाम तक मुबीन इसी घर में रहेगा। राशिद कहकर यहाँ से चला गया। राशिद ने कहा कि मैं फ़िलहाल शाम 5 बजे आऊँगा, खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें भी ले आऊँगा। तुम्हें बस मुबीन को परेशान नहीं करना। मैं नहीं चाहता कि मुबीन और हमारे बीच किसी किस्म की कोई भी गलतफ़हमी हो। मुबीन यहाँ मेरा पहला दोस्त है, इस शहर में हमारा और कोई भी जानने वाला नहीं, इसलिए तुम मुबीन को परेशान नहीं करोगी। ठीक है, मैं अब बिल्कुल उसकी बात मान चुकी थी। मैं उठी, राशिद घर से बाहर चला गया। मैंने अंदर से दरवाज़ा लगाया और मुबीन को लेकर अपने कमरे में आ गई। मुबीन कहने लगा कि तुम अगर रिलैक्स नहीं हो तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। मैं मुबीन को कहने लगी कि कोई भी मर्द इस तरह औरत को किसी दूसरे मर्द के साथ छोड़कर नहीं जाता। मेरे लिए ये बिल्कुल नई बात थी। मैं तो अभी तक इस बात को सोचने पर मजबूर थी। आप बहुत ही अच्छे हैं। मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच किसी किस्म की कोई भी गलतफ़हमी हो। आपने मेरे पैसे अदा किए हैं, आप जैसे वसूल करना चाहें, मुझे किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ से खुश होकर जाएँ। मुबीन बहुत ही प्यारा था, खूबसूरत था, मेरे शौहर से ज़्यादा खूबसूरत था। मैं मुबीन के साथ आज के दिन उसके साथ खेलने के लिए तैयार थी। मुबीन ने अपने हिस्से को मेरी तरफ बढ़ाया। मुझे कहा कि इसके साथ खेलो। मुबीन अपनी जगह पर खड़ा था।